हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 5। तो देखो, इसमें हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो क्या करा है, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 साल छोटा है, अर्थात अगर राजू की आयु 12 वर्ष है तो उसकी 9 वर्ष होगी, क्योंकि 3 साल छोटा है वो उससे। अगर 15 वर्ष है राजू की तो उसकी 12 वर्ष हो जाएगी उसकी। तो इसका मतलब हर हाल में वो उससे 3 साल छोटा रहेगा। यानी अगर हम कैसे निकाल रहे हैं, देखो अगर 12 साल है तो 12 में से हमने 3 घटा दिया तो 9 आ गया। 15 है तो 15 में से हमने फिर 3 घटा दिया, 12 आ गया। अगर उसकी आयु x वर्ष है तो x में से हम 3 घटा देंगे। अब यहाँ तो हम घटा के लिख सकते हैं, लेकिन x में से तो 3 घट नहीं सकता, क्योंकि एक अचर राशि है एक चर राशि है। तो ये घट के हम नहीं लिखा सकते इसको। तो इसको x और x माइनस 3 ही लिखेंगे। यहाँ इन्होंने टेबल बना के दिखा रखा है। अगर ये 12 का तो 9 हो गया, इधर ये 15 है तो 12 हो गया, उधर ये x है तो x माइनस 3 हो गया। जिसमें भी x आ जाता है वो अचर बन जाता है। अचर यानी जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता। अब आगे देखो क्या बताते हैं। आगे कहते हैं, याद रहे x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। x के स्थान पर हम इंग्लिश का कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो देखो क्या कहता है। कथन 1, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे ज़्यादा हैं। अमीना से यानी अमीना के पास अगर हमें पता है तो उसमें 10 जोड़ के हम निकाल सकते हैं। तो माना अमीना के पास x कंचे हैं, ठीक है। तो सरिता के पास क्या हो जाएंगे, x प्लस 10, क्योंकि उसके पास 10 ज़्यादा हैं, सीधी सी बात है। आगे कथन 2 कहता है, सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं। अब देखो, सरिता के पास कुल हैं 20 कंचे। 20 कंचे ये तो हमें पता है, और जो अमीना से 10 अधिक हैं। अब अमीना का नहीं पता हमें, तो अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो अमीना से उसके पास 10 ज़्यादा हैं। तो अमीना के पास x कंचे, तो सरिता के पास हो गए x जमा 10। ये तो यहाँ तक इतना ही है। अब ये जो सरिता के पास टोटल कंचे आए हैं x जमा 10, ये तो हमें पता है ये कितने हैं, ये 20 है। पता है ना कि x जमा 10, और ये हमें इनकी वैल्यू पहले दे रखी है। ये भी सरिता के पास कंचे हैं और सरिता के पास कंचे कितने हैं, 20। तो इनको हम बराबर करके लिख देंगे। इसको बोलते हैं हम समीकरण। जिसमें भी बराबर का निशान आ जाए वो हमारा समीकरण बन जाता है। तो अब हमारा ये समीकरण बन गया एक चर वाला, क्योंकि एक ही चर इसमें प्रयोग हो रहा है, इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। देखिए क्या कहता है। कहता उपरोक्त स्थिति में उसके पास 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हुए। हमने इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया, ठीक है। समीकरण हमने इस टाइप से बनाया, x जमा 10 प्लस 20। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करते टाइम हम समीकरण में क्या करते हैं, देखो अगर ये जो इक्वल टू का निशान है, हम किसी भी संख्या को इधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ले जा सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, चिन्ह का। जो प्लस माइनस आपस में चेंज करते हैं, यानी एक साइड में कोई संख्या प्लस की है तो दूसरी साइड में जाके वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। यानी माइनस प्लस आपस में चेंज होते हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में चेंज होते हैं। कोई डिवाइड की है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई की है तो डिवाइड हो जाएगी। जैसे x, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो उधर 20 तो पहले से ही है, और 10 उधर जाके माइनस का हो गया, तो x बराबर 10। तो x का मान 10 आ गया। यानी अमीना के पास भी कितने कंचे हुए, अमीना के पास भी 10 ही कंचे हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आप अपने आप करोगे, इजी है। सेकंड वाला देखो, 3y प्लस 5 बराबर 2। तो पहले हम क्या करेंगे, बिना अचर राशि की जो चीज़ होती है वो ले जाते हैं। इसमें तो अचर है हमारे पास, तो 3y 2 घटा 5, 2 वहाँ पहले से था, 5 उधर लेकर घटा दिया, तो 3y क्या आ गया, माइनस के 3 आ गया। अब इस 3 को उधर ले जाएंगे। अब 3 ये क्या है, गुणा में है y के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -3/3 घट भाग में हो जाएगा। तो 3 से इसको 3 काटा 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है 4p बराबर 20। अब इतना ही है, 4p के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो ये जो 4 है ये उधर जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है। तो इसको भाग करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ऐसे ही अगला
t/3 बराबर 2। कौन सा कर रहे हैं हम ये? तो इधर ये भाग में है तो उधर जब जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, 2 गुणा 3। बस ये ध्यान रखना, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस, यानी प्लस और माइनस आपस में चेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 6। ये अपना आप करोगे, ईजी है। छठा बताता हूँ मैं। अब हम करेंगे छठा। देखो 3y प्लस 2x माइनस 5z। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखो ये 3y है, ये 2x है, ये 3z है। इसके अलावा और कुछ तो है ही नहीं यहाँ पर जो हम जिसको हम उधर ले जा सकें। ना हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना x की, ना z की। अकेले नहीं निकाल। ये 3 चरों वाला रैखिक समीकरण है, ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो ये अकेला सोल्व नहीं हो सकता। या तो इसमें यहाँ भी y हो, यहाँ भी y हो, यहाँ भी y हो, तब तो हम कर सकते थे इनको आपस में घटा करके, ठीक है। तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही रहने वाला है। ऐसे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही रहने वाला। हाँ, इसको सोल्व कर देंगे। देखो 7वां, तो 2x प्लस 4 बराबर x। तो हम x को इधर ले आएंगे और 4 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें चर राशि एक जैसी एक साइड लाइन होती है, बिना चर वाले दूसरे साइड। तो इधर देखो 2x तो पहले से ही है, x इधर जाके माइनस हो गया। जब x इधर आ गया दोस्तों कुछ बचा ही नहीं, तो 4 उधर जाके माइनस के 4 हो गया, ठीक है। अब 2x में से 1x घटाएंगे तो x ही बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 4। तो दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से ही हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण की जो वर्कशीट थी ये हमारी कंप्लीट होती है। इसको आप अपनी कॉपी में करो और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।